Hello and welcome to TOPS, a channel dedicated to physical education. Here we are covering introduction to physical education, जिसमें हमने मीनिंग, definitions, aim and objectives of physical education के टॉपिक्स कर लिए थे। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसके बाद हम करेंगे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। किसी भी चीज़ की हम जब इम्पोर्टेंस देखते हैं, तो हम क्या जानने की कोशिश करते हैं? हम कोशिश करते हैं कि उसकी प्रेज़ेंट टाइम में प्रेज़ेंट एरा में उसकी क्या नेसेसिटी है, क्या ज़रूरत है, क्या नीड है उस चीज़ की, कितनी वो सिग्निफिकेंट है आज के समय में। तो फिज़िकल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस जानना मीन्स हम जानना चाहेंगे यहाँ पे कि फिज़िकल एजुकेशन की प्रेज़ेंट एरा में, मॉडर्न एरा में क्या ज़रूरत है, क्या नेसेसिटी है, फिज़िकल एजुकेशन कितनी सिग्निफिकेंट है आज के समय में। तो जैसा कि आप जानते हैं स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन के जो प्रोग्राम्स हैं, वो हमारी लाइफ को काफ़ी हद तक काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमारी लाइफ में करते हैं और स्पेशली जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनकी लाइफ पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं इसके। क्योंकि जो मैक्सिमम प्रोग्राम्स जो हैं वो स्कूल्स और कॉलेजेस के ऊपर फ़ोकस्ड होते हैं। और जो एक्सपीरियंसेस वो बच्चे गेन करते हैं इन प्रोग्राम्स से, जो फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं, वो एक्सपीरियंसेस बच्चों को हेल्प करते हैं कि थ्रू आउट द लाइफ वो अच्छी तरह से ज़िंदगी जी सकें और वही जो एक्सपीरियंसेस वो है, वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी पास कर सकें, जिससे हमारी ह्यूमन ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी होती है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कुछ पॉइंट्स को लेके कि फिजिकल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है मॉडर्न एरा में। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इम्पोर्टेंट टू डेवलप मॉरल वैल्यूज़। मॉरल वैल्यूज़, मॉरल एजुकेशन या फिर आप बोल सकते हो कि मॉरल वैल्यू एजुकेशन क्या होती है? बच्चे को सिखाना, किसी को सिखाना कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। और साथ-साथ में सिर्फ़ सिखाना ही नहीं, ये भी उसमें आदत डालना, इतनी करेज, इतना कॉन्फिडेंस देना उस लर्नर को कि वो राइट को फ़ॉलो भी कर सके। तो ये जो करेज, कॉन्फिडेंस देना कि राइट को फ़ॉलो करने का करेज, ये सिर्फ़ बता के नहीं होता कि आप किसी बच्चे को बोलो जी अ, टाइम पे आना एक अच्छी बात है, राइट चीज़ है, तो आपको टाइम पे आना चाहिए। तो सिंपली ये बोलने से बच्चा फ़ॉलो नहीं करेगा। कुछ होंगे फ़ॉलो करेंगे, मैक्सिमम नहीं करेंगे। ये टफ़ होता है। डिसिप्लिन में रहना टफ़ होता है, अगर सिंपली बोलोगे डिसिप्लिन में रहो, तो वो टफ़ होता है। तो हम कैसे सिखाएँगे उनको? जितना हम प्रैक्टिकली वो करवाएँगे, उतना ही वो सीखेंगे। तो प्रैक्टिकल तरीके से करवाने का बेस्ट वे है हमारे पास फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स। इन प्रोग्राम्स के ज़रिए हम बच्चों को प्रैक्टिकली बार-बार मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो सिखाते हैं। जैसे रिस्पेक्ट टू अदर्स एक मॉरल वैल्यू है। तो जब बच्चा गेम्स एंड स्पोर्ट्स में खेलता है तो बार-बार उसे जो कोचेज़ हैं, टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, उसके अपने अपने जो टीममेट्स हैं, अपोनेंट्स हैं, रेफरी है, अंपायर है, उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। तो वहाँ से वो क्वालिटी सीखता है रिस्पेक्ट टू अदर्स की। फेयर प्ले की क्वालिटी वो बच्चा खेलते-खेलते सीखता है कि जो खेलना है उसमें पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि गेम्स में पार्शियलिटी नहीं होती है। रूल्स होते हैं, अगर आप आउट हो, तो आप आउट हो। चाहे आप कोई भी हो, आपको बाहर जाना पड़ेगा। अगर आपने फाउल किया है, तो फाउल किया है, आप कोई भी हो। मीन्स फेयर प्ले होगा होगा। ऑनेस्टी होगी, करेज टू एक्सेप्ट विन एंड लॉस होगा वहाँ पे। अगर आप हार जाते हो, तो मीन्स आप हार गए। आप जीत जाते हो, तो आपको जीत भी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, अगर हार गए तो आपकी हार भी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और बार-बार गेम्स में बच्चे हारते हैं, बार-बार जीतते हैं, तो उन्हें करेज मिल जाती है हार और जीत को एक्सेप्ट करने की। इक्वालिटी आप वहाँ पे गेम्स एंड स्पोर्ट्स में सभी इक्वल होते हैं। कोई कास्ट, कोई रिलीजन, कोई इकोनॉमिक फैक्टर कुछ नहीं होता। हाँ, सभी को एक जैसा मौका मिलता है। तो इक्वालिटी की जो क्वालिटी है, वो भी सीखते हैं। फ्रेंडशिप की क्वालिटी सीखते हैं, टॉलरेंस की क्वालिटी सीखते हैं। टीम वर्क होता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, टीम गेम्स होती हैं, तो टीम वर्क की क्वालिटी सीखते हैं। डिसिप्लिन गेम्स एंड स्पोर्ट्स का मेन पार्ट है। हर एक एक्टिविटी में आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता है, तो डिसिप्लिन की क्वालिटी सीखते हैं, हार्ड वर्क की क्वालिटी सीखते हैं, लॉयल्टी, सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी तो काफ़ी सारी मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो प्रैक्टिकली बच्चों को सिखाई जाती है थ्रू बाय मीन्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स जो हैं, तो इससे मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो डेवलप होती हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है फिजिकल एजुकेशन का मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप करना। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट टू इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस।
तो ये तो सभी को पता है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होती ही होती है। आपकी जो फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं, स्ट्रेंथ हो गया, स्पीड हो गया, एंड्योरेंस हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस हो गया या फिर मस्कुलर एंड्योरेंस हो गया। तो ये सभी इम्प्रूव होते हैं। साथ-साथ में आपके स्पोर्ट्स स्पेसिफिक जो स्किल के फिटनेस कंपोनेंट्स हैं, वो भी इम्प्रूवमेंट उसकी होती है। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके आपकी फिटनेस इम्प्रूव होती है, इसे डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो मैंने पहले जो टॉपिक्स हैं, उनमें कवर किया है। हेल्प्स इन प्रॉपर यूज़ ऑफ सरप्लस एनर्जी। तो आज के मॉडर्न एरा में आपने देखा है, जो यूथ है, वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। चाहे वो नशे हों, चाहे वो और कोई नेगेटिव जब बातें हों। तो उससे यूथ को बचाने के लिए जो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स है, ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करती है, जिससे जो वो सरप्लस एनर्जी है यूथ की, वो एक पॉज़िटिव वे में इस्तेमाल होती है। यूथ को गेम्स एंड स्पोर्ट्स में उसे एक्सपोज़ किया जाता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स में और उससे उसकी जो एनर्जी है, वो यूटिलाइज़ हो जाती है, उसकी अपनी खुद की डेवलपमेंट में। इससे वो नेगेटिव बातों से, नेगेटिव साइड से बच जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है सोशल क्वालिटीज़। तो जैसा कि आपको पता ही है कि फिजिकल एजुकेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं और ग्रुप एक्टिविटीज़ में हमें मौका मिलता है दूसरों से इंटरैक्ट करने का। और जब भी हम खेलते हैं, जब हम खेल रहे हैं, तो हम अपने नेचुरल अपने अपने स्वाभाविक जो हमारा बिहेवियर है, उसमें होते हैं। ऐसे हम किसी से मिलेंगे तो हेलो हाय करेंगे तो हम एक आर्टिफिशियल बिहेवियर अपनाते हैं। लेकिन जब हम खेलते हैं, तो हम अपने नेचुरल बिहेवियर में होते हैं। और वहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि हमारे नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, सोशल जो हमारे नेगेटिव सोशल क्वालिटीज़ हैं, वो कौन-सी हैं, उन्हें हम डिलीट करते हैं और पॉजिटिव सोशल क्वालिटीज़ को सीखते हैं, जैसे कोऑपरेट करना दूसरों के साथ, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, सोशल एडजस्टमेंट्स, सैक्रिफाइस और काफ़ी सारी जो सोशल क्वालिटीज़ हैं, वो हम सीखते हैं क्योंकि गेम्स एंड स्पोर्ट्स को खेलते समय हम नेचुरली अपने नेचुरल बिहेवियर में बिहेव करते हैं और उससे हम अपने जो नेगेटिव वैल्यूज़, नेगेटिव अपनी क्वालिटीज़ हैं, उनको डिलीट करते हैं धीरे-धीरे क्योंकि हमें करना ही पड़ता है बिकॉज़ स्पोर्ट्स एंड गेम्स हैव रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें रूल्स को फ़ॉलो करना पड़ता है और रूल्स को फ़ॉलो करते-करते हमें हमारे अंदर पॉज़िटिव क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती हैं, जिससे सोशल डेवलपमेंट भी होती है। नेक्स्ट है इम्प्रूव मेंटल स्किल्स। तो फिजिकल एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है मेंटल स्किल्स क्योंकि मेंटल स्किल्स को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है और फिजिकल एजुकेशन जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है मेंटल स्किल्स को डेवलप करने में क्योंकि फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल सिचुएशंस में डालती है बच्चों को। बच्चे प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन में जाते हैं। बच्चे प्रैक्टिकली खुद डिसीजन लेते हैं खेलते समय। बच्चे प्रैक्टिकली कंसंट्रेट और डिटर्मिनेशन, कंट्रोल ऑफ इमोशंस, कमिटमेंट करना, ये काफ़ी सारी जो मेंटल स्किल्स जो हैं, वो बच्चों को प्रैक्टिकली खुद करनी पड़ती है। उनको सिर्फ़ बताया नहीं जाता कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, वो खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, खुद लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप कर रहे होते हैं। क्योंकि गेम्स एंड स्पोर्ट्स में अ, हम जब खेल रहे हैं, तो हमें काफ़ी सारी सिचुएशन से डील करना पड़ता है। मैच जीतने के लिए हमें खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। तो उससे हमारी मेंटल स्किल्स जो हैं, वो डेवलप होती हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिडन टैलेंट जो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स हैं, उससे क्या होता है, एक तो वो क्वालिटीज़ तो डेवलप कर रहा है सभी की, साथ-साथ में जो टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, जिससे वो बच्चे आगे एक्सेल कर सकें। फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम से क्या होता है टैलेंटेड बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, सिलेक्ट करने के बाद उन्हें नेक्स्ट लेवल में कोचिंग के लिए भेजा जाता है जिससे वो आगे एक्सेल करें और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करें। और इस तरीके से वो अपना प्रोफेशनल परफॉर्मेंस जो है, पोटेंशियल जो है उसे अचीव करते हैं और कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो हिडन टैलेंट जो है वो भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं हमारे फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स। प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन। तो जो हेल्थ एंड हाइजीन की नॉलेज है जो हमें होनी चाहिए, वो हमें फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स के ज़रिए बताई जाती है। जैसे हाइजीन न्यूट्रिशन होगी, आपका आपकी बॉडी होगी जो, उसमें कौन-कौन से ऑर्गन्स हैं, वो कैसे फंक्शन्स करते हैं और कैसे हम उनको अच्छी तरह से हेल्दी रख सकते हैं। और काफ़ी सारी जो डिज़ीज़ हैं, नॉन कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ेज़ आपका जो अपना
पर्सनल हाइजीन है वो कैसे रखनी है। तो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं फिजिकल एजुकेशन के जो हमें हेल्थ एंड हाइजीन की नॉलेज प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारी लाइफ और प्रॉस्पर्स और हेल्दी हो जाती है। इमोशनल डेवलपमेंट जैसा कि आप जानते हैं कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो है वो टीम इवेंट्स हैं और साथ में जब भी हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेलते हैं तो वहाँ पे हम नेचुरली बिहेव करते हैं ना कि आर्टिफिशियली। तो नेचुरली अगर हम में कोई नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव डेवलपमेंट है हमारा जो मान लो आपका गुस्सा जो है एंगर जो है वो कंट्रोल में नहीं है। तो जब भी आप खेलोगे वहाँ पे भी आपको गुस्सा आएगा। लेकिन गेम्स एंड स्पोर्ट्स में रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, आपको उन्हें फॉलो करना पड़ता है। और जब बार-बार आपको गुस्सा आएगा, बार-बार आपको आप उसे कंट्रोल करोगे क्योंकि अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे, तो आपको आपका फ़ाउल माना जाएगा। आप कोई भी ऐसी गलत बात कर दोगे, किसी को पंच कर दोगे गुस्से में आके, तो आपको आपको फ़ाउल दिया जाएगा और आपको गेम से बाहर भी निकाल दिया जाता है। तो अगर आपने खेलना है, तो आपको रूल फ़ॉलो करना पड़ेगा और अगर आपको रूल फ़ॉलो करना है, तो आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है हम में एक क्वालिटी डेवलप होती है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो फ़ियर हो, चाहे वो एंग्ज़ायटी हो, चाहे वो सैडनेस का इमोशन हो, चाहे वो हैप्पीनेस का इमोशन हो, सभी को हमें ऑप्टिमली यूटिलाइज़ करना पड़ता है और रेगुलेट करना पड़ता है। तभी हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स में खेल सकते हैं अच्छी तरीके से। इससे हमें क्वालिटी डेवलप हो जाती है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की, मैनिपुलेट करने की, रेगुलेट करने की और जो हमें हेल्प करती है लाइफ टाइम ज़िंदगी भर एक हैप्पी लाइफ जीने में और इमोशनली स्टेबल लाइफ जीने में। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक डेवलपमेंट। तो जब भी हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जब फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ पे हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, उन पे काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है। वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं और साथ में रिकवरी प्रोसेस भी काफ़ी फ़ास्ट होते हैं, जिससे इन ऑर्गन्स पे ओवरलोड पड़ता है। और जब ज़्यादा लोड पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा इन ऑर्गन्स पे, तो इनमें काफ़ी सारी पॉज़िटिव चेंजेज़ आती हैं, जिससे हमारे जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं और हमारी ऑर्गेनिक डेवलपमेंट होती है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट फिजिकल एजुकेशन जो है वो हमें काफ़ी सारे प्रोफेशनल प्रोग्राम्स जो हैं, जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, वो प्रोवाइड प्रोवाइड करती है। जैसे बीपीई हो गया, बीपीई होता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन आफ्टर 12th। बीपीएड हो गया, बीपीएड होता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन आफ्टर ग्रेजुएशन या फिर आफ्टर बीपीई और फिर होता है एमपीएड, मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन आफ्टर बीपीएड। उसके साथ-साथ एमफिल होती है, पीएचडी होती है। साथ में और भी काफ़ी सारे कोर्सेज़ होते हैं, जैसे पीजी डिप्लोमा होते हैं काफ़ी सारे योगा में, पीजी डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन, पीजी डिप्लोमा इन फिटनेस, पीजी डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, पीजी डिप्लोमा अ, इन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी तो काफ़ी सारे पीजी डिप्लोमा होते हैं, काफ़ी सारे और कोर्स सर्टिफ़िकेट्स कोर्सेज़ होते हैं। तो ये सभी प्रोफ़ेशनल जो कोर्सेज़ हैं, ये हेल्प करते हैं हमें या फिर किसी भी इंडिविजुअल को जॉब लेने में और वो अपनी लिवलीहुड को अभी अर्न कर सकता है। तो फिजिकल एजुकेशन एक और इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि ये जॉब क्रिएशन कर रही है, करियर डेवलपमेंट में हमें हेल्प कर रही है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट इन मोटर डेवलपमेंट। फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स जो हैं या फिर जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जब हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारी मोटर डेवलपमेंट भी होती है, जिससे हमारी रिएक्शन टाइम, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, मूवमेंट एबिलिटी, ओरिएंटेशन एबिलिटी और भी काफ़ी सारी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं, वो डेवलप होती हैं, जो हमें लाइफ टाइम हमें हेल्प करती हैं, एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जीने में। ये जो जितनी भी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के मैंने नाम लिए, ये हम नेक्स्ट कभी किसी टॉपिक में डिटेल में समझेंगे, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो आज यहाँ पे समझने के लिए सिर्फ़ यही है कि फिज़िकल एजुकेशन जो है वो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को भी डेवलप करती है, जिससे हमारी मोटर डेवलपमेंट होती है। प्रॉपर यूज़ ऑफ लेज़र टाइम। वेरियस फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो हमें डिफरेंट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करती हैं, जिससे हम अपने जो फ्री टाइम वेस्ट करते हैं, उसे हम इस्तेमाल करते हैं एक पॉज़िटिव वे में और हमारी अदर क्वालिटीज़ भी साथ-साथ में डेवलप होती है और हमारा साथ में फ्री टाइम भी यूटिलाइज़ एक अच्छे तरीके से हो जाता है। एडिंग नॉलेज। फिजिकल एजुकेशन इज़ एन एकेडमिक एंड रिसर्च डिसिप्लिन। और ये जो डिसिप्लिन है, ये क्या कर रहा है हमारे जो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है? फिजिकल फिटनेस के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड, ह्यूमन बिहेवियर
जो साइकोलॉजी होती है उसके रिलेटेड, ह्यूमन बॉडी की फंक्शनिंग जो होगी, एंथ्रोपोमेट्री होगी, न्यूट्रिशन होगी और भी काफ़ी सारे अलाइड सब्जेक्ट्स हैं, इनके रिलेटेड रिसर्च करी जा रही है इसमें। और इस रिसर्च से क्या हो रहा है, हमें क्या हेल्प मिल रही है, इससे हमारा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो है ह्यूमन नेचर, ह्यूमन की कितनी कैपेसिटीज़ है, कैपेबिलिटीज़ हैं, या ह्यूमन नेचर क्या है रियलिटी में। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग के ऊपर रिसर्च होती है। डायरेक्टली जो हमारा सब्जेक्ट है इस फिजिकल एजुकेशन में, जो सब्जेक्ट मैटर है या फिर जो अ, लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें सब्जेक्ट मैटर जो होता है वो होता है कुछ सब्सटेंसेस होते हैं। लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो है ह्यूमन बीइंग और हमारी लेबोरेटरी है ग्राउंड। तो ग्राउंड में हम ह्यूमन बीइंग्स को स्टडी करते हैं, उनको डेवलप करने की कोशिश करते हैं, उनकी कैपेसिटीज़ को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उनके नेचर को स्टडी करने की कोशिश करते हैं वाया वेरियस साइंटिफिक मीन्स। और इससे क्या होता है, काफ़ी सारी नई नॉलेज मिल रही है पूरी दुनिया को ह्यूमन बीइंग्स के रिलेटेड विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एजुकेशन। डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़। तो फिजिकल एजुकेशन के जो वेरियस प्रोग्राम्स होते हैं उससे लीडरशिप वेरियस लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होती है क्योंकि इसमें टीम इवेंट्स होते हैं, तो जिसमें हमें इंटरेक्शन होती है हमारी दूसरे लोगों के साथ, जिससे हमें इंटरपर्सनल जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होते हैं। इंडिविजुअल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं। आप अगर अगर आप किसी टीम कैप्टन हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपनी टीम को कंट्रोल करोगे और आपने ही अपनी टीम की प्लानिंग करनी है, वो स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, तो उससे आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप हो रही है। और भी काफ़ी सारी जो सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को चेक किया जाता है, जिससे और डेवलपमेंट होती है। तो फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो लीड कर रहे हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस लीडरशिप क्वालिटीज़। फिजिकल एजुकेशन डेवलप्स द नॉलेज, वैल्यूज़ एंड स्किल्स नीडेड फॉर एन्जॉयिंग एन एक्टिव एंड हेल्थी लाइफ़स्टाइल। और एक्टिव और हेल्थी लाइफ़स्टाइल जीने के लिए आपको फिजिकली फिट रहना पड़ेगा और भी काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स चाहिए। तो फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स इन सभी वैल्यूज़ को या फिर जो भी स्किल्स नीडेड है फॉर हेल्थी लाइफ़ वो उन्हें डेवलप करती है, जिससे हम एक हेल्थी लाइफ़ जी सकते हैं। कंक्लूज़न। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है मॉडर्न एरा में, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स की मदद से हम इंडिविजुअल्स की सोशल क्वालिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटीज़ जो है वो डेवलप हो रही है, फिजिकल फिटनेस डेवलप हो सकती है, मोटर फिटनेस डेवलप करते हैं, ऑर्गेनिक फिटनेस होगी, लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप हो रही हैं। जो हिडन टैलेंट है, उन्हें हम आइडेंटिफ़ाई करके हमें उन्हें मौका दे रहे हैं कि वो नेशनल और इंटरनेशनल पे परफ़ॉर्म करें। सरप्लस एनर्जी जो है यूथ की, उसे पॉज़िटिव वे में यूटिलाइज़ हो रहा है, चैनलाइज़ कर रहे हैं। मेंटल स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं। हेल्थ एंड हाइजीन की नॉलेज मिल रही है, प्रोफ़ेशनल ग्रोथ हो रही है बच्चों की। उसके साथ साथ ही प्रोफ़ेशनल ग्रोथ में आपका करियर एडवांसमेंट के मौके भी मिलते हैं फिज़िकल एजुकेशन में। आप कोच बन सकते हो, आप फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हो, आप स्कूल में लेक्चरर की जॉब ले सकते हो, आप कॉलेज में कॉलेज डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की जॉब ले सकते हो। आप और भी काफ़ी सारी आप स्पोर्ट्स जर्नलिज़्म में जा सकते हो, आप स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स हो गया या फिर स्पोर्ट्स मेडिसिन्स की लाइन में आप जा सकते हो। साथ-साथ में ये सब्जेक्ट नई नॉलेज भी ऐड कर रहा है, जिससे हमें ह्यूमन बीइंग का नेचर, कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ को समझने में भी हेल्प मिल रही है। तो फिजिकल एजुकेशन अ, एक कंप्लीट और ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ हमें लेके जा रहा है, जिससे हम किसी भी इंडिविजुअल को एक गुड सिटीज़न में और प्रोडक्टिव सिटीज़न में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो सिटीज़न अपनी लाइफ़ हैप्पी तरीके से खुशी-खुशी एन्जॉय करते हुए अपनी लाइफ़ को जी सकता है। तो हम कह सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन जो है वो मॉडर्न एरा में उसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा नेसेसिटी है। तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन द मॉडर्न एरा। अब फिर सिंपली आप बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो हम काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं इस यूनिट के इंट्रोडक्शन टू फिजिकल एजुकेशन के। हमारा एक ही टॉपिक बचता है मॉडर्न कांसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफ़िकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।